तो ये फरवरी की बात है, मैं फरवरी में जुड़ी थी ब्लेसिंग फाउंडेशन से, सौरभ भैया से। उसी समय मेरी फोन पे बात हुई थी। उसी मतलब उससे पहले मैं मेडिटेशन करती थी, लगभग 1 साल पहले से मैं मेडिटेशन करती थी। उसके बाद जब मैं सौरभ भैया से मिली तो जो मैंने ज्ञान, उनके मुख से जो ज्ञान सुना परमात्मा का, वो बहुत ही सुंदर और ऐसा कहें कि बहुत अद्भुत था। जो चीजें मतलब पहले मेरे अंदर कई चीजें थी। एक, जैसे हम 5 विकारों की बात करते हैं तो जो क्रोध है, गुस्सा है, वो मुझे बहुत आता था, जिसको मैं कह देती थी कि परिस्थितियों की वजह से आया है, परिस्थितियां ही ऐसी है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। मतलब गुस्सा बहुत हावी था मुझ पर। कोई बात होती तो तुरंत गुस्सा आ जाता था और बहुत तेज गुस्सा आता था। और उसके शिकार अक्सर बच्चे ही बनते थे। जैसे कुछ वो पढ़ नहीं रहे हैं या ढंग से, जैसे मैं चाह रही हूँ परफेक्ट खाना पूरा अपना खत्म नहीं किया है, छोटी छोटी चीजें थी, कोई बड़ा इशू नहीं था। लेकिन जब कोई काम मेरे अनुसार बच्चे नहीं करते थे, हालांकि वहां परिस्थितियां कुछ दूसरी रहती थी, तो वो गुस्सा उन बच्चों के ऊपर पूरा चला जाता था, उनकी पिटाई भी हो जाती थी। और बहुत ऐसा कह सकती हूँ कि बहुत गुस्सा आता था मुझे, ये है। लेकिन जब मैं ये इस ज्ञान में आई उसके बाद अब मेरा गुस्सा है जो 80%, मतलब बहुत ज्यादा कम, ओवरकम हो गया। ये कह सकती हूँ कि जैसे भी कभी गुस्सा आता भी है तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मैं तुरंत उसके ऊपर स्टॉप करती हूँ कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मेरा संस्कार नहीं है, इसे मुझे बिल्कुल क्लीन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मेरे अंदर आया। और इसकी वजह से मैंने खुद को बहुत रिलीफ और हल्का महसूस करती हूँ। और आज जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आती है तो मैं उनको बिल्कुल सहजता से, आती है, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां नहीं आती, या बच्चे अब कोई शरारत नहीं करते हैं, आती है, सब चीजें होती है, लेकिन गुस्सा नहीं आता। उनको हर चीज प्यार से, मतलब मैं आराम से उन्हें समझा पाती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे अंदर गुस्से को लेकर। और उसके अलावा जैसे पहले ऐसे लगता था कि कोई चीज है, जैसे कोई परेशानी आई, कोई परिस्थिति अनुसार आई, कोई आत्मा अनुसार, कर्मानुसार आई, कैसे भी जीवन में जब उतार चढ़ाव आते थे तो ऐसे लगता था कि दूसरा कोई आएगा और कोई चीज होती थी वो दूसरों से शेयर करते थे, चाहे पेरेंट्स हो, खुद के बहन भाई हो, जो भी घर परिवार में, उन उनसे शेयर करते थे कि वो मेरी समस्या को सही कर देंगे, खत्म कर देंगे। मतलब यहाँ तक था कि हाँ, वो मेरे पेरेंट्स है तो उनसे कहती हूँ, वो सही करेंगे खुद की चीजें। लेकिन अब इतना सुंदर ज्ञान परमात्मा का आया कि जो मेरी परिस्थितियां हैं, जो वो सब मेरा खुद का ही है, मेरे कर्मानुसार है, या मैं खुद उनको चुनकर आई हूँ, या अब तो ऐसे लगता है जैसे कि ये परिस्थितियां जैसे कोई परिस्थितियां नहीं लगती, ऐसे लगता है कि ये एक कोई सुंदर सा एक रास्ता है कि ईश्वर ने ये, शायद कोई दूसरा रास्ता होता, शायद बहुत इजी लाइफ होती, या कुछ पूरा परफेक्ट होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। मैं भी दुनियादारी में जैसे दूसरे लोग खोए हुए हैं, शायद मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा होती। मुझे लगता है कि ये सब कुछ आया तो ये मेरे लिए, मैं उसे उपहार जैसे मानती हूँ कि ये मेरे लिए एक ईश्वर का बहुत ही सुंदर उपहार है जो मेरे जीवन में आया, जो आज तक मुझे मिला वो बहुत सुंदर मिला। और उसी की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ, परमात्मा के इतने करीब हूँ, आप सब लोगों के साथ हूँ, और परमात्मा का इतना सुंदर जो ज्ञान मुझे मिला। मैं यहाँ मतलब यहाँ आने से पहले मैंने आपको बताया भी कि मैं मेडिटेशन करती थी, लेकिन जैसे कोई परिस्थितियां आती तो फिर वो क्रोध भी आता, उन चीजों पे कंट्रोल नहीं था। लेकिन ये ज्ञान जो मेरे जीवन में आया, इतना सुंदर तरीके से ये, इसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। एक प्रकाश जैसे पूरे अंदर से, एक अद्भुत उजाला अंदर ऐसे
ऐसी रोशनी अंदर महसूस होती है कि सब कुछ क्लियर नज़र आता है। मैं खुद को जान पाई कि मैं आत्मा हूँ और मेरे परमपिता परमात्मा है। ये सब सत्य मेरे मतलब मैं इन पूरी सब कुछ पहले भी था। जानते थे कि हम आत्मा हैं और ये भी मानते थे कि हाँ, ईश्वर है। लेकिन इतना क्लियरिटी से कुछ नहीं पता था कि ये सृष्टि ड्रामा है, हूबहू होता है और प्रकृति पाँचों तत्वों का हमारे जीवन में क्या रोल है। परमात्मा का इतना सुंदर ज्ञान कि हर चीज़ उन्होंने एक-एक इतने सुंदर तरीके से इतनी डीपली क्लियर कर दी कि कुछ मन में किंतु परंतु जैसा नहीं रहा। कुछ भी अब किसी से न कोई उपेक्षा है, न कि कोई दूसरा मेरे लिए करेगा या किसी के ऊपर भी ऐसे नहीं है कि उसकी वजह से पहले ऐसे लगता था कि उसकी दूसरी कोई आत्मा है, उनकी वजह से ये परेशानी है, परिस्थितियों की वजह से है या जो भी। अब ऐसा नहीं लगता, अब ऐसा लगता है कि ये जो कुछ है, ये सब कुछ मेरा अपना है और मैं इसे बहुत ही सुंदर तरीके से ठीक कर सकती हूँ और किया है। बहुत कुछ ठीक किया है और सबसे अच्छा है कि मैंने खुद को बहुत अच्छा कर लिया, मेरी खुद की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे मैं हर समय परमपिता परमात्मा से जुड़ी हुई रहती हूँ, मतलब बाहर की कोई चीज़ मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध, कोई भी भौतिक सुख-सुविधा की चीज़ें, कहीं भी मेरा मन नहीं अटकता है। ऐसा कहें कि बाहर की दुनिया से जैसे बिल्कुल अलग एक अंतर्मुखी जो स्थिति होती है, वैसी मैं महसूस करती हूँ। मुझे खुद के अंदर के अलावा खुद के खुद को महसूस करना, खुद के साथ बैठना, खुद से बातें करना, खुद के अंदर जो कमियाँ हैं, उनको धीरे-धीरे महसूस करना, एक-एक करके उनको अंदर से निकालना और उन्हें ठीक करना। बहुत अच्छा लगता है और मेरी दिन भर यही कोशिश रहती है। मैं काम करती हूँ, घर के सभी भी काम जो पहले थे वो भी अभी ही हैं। पहले जैसे काम होते थे तो ऐसे लगता था कि बाकी 2-3 ज्ञान में आने से पहले की बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसा लगता था कि ये सब तो बैठे हैं और इनको दया भी नहीं आ रही कि एक अकेला ही सब कुछ किए जा रहा है। ऐसे मन में भाव आ जाते थे और अब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मेरा रोल है, उनका रोल नहीं है। उनका रोल रेस्ट करने का है, उनका रोल पूरा हो गया है और ये सब कुछ कचरा था जो मैंने अपने अंदर इकट्ठा कर रखा था। जो मेरे अंदर मैं इसको कचरा ही बोलूँगी, जो पहले पता नहीं था ज्ञान हमें ऐसे लगता था कि जो मैं बोल रही हूँ मतलब मैं मेरे शब्द अच्छे हैं, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनको आदर दे रही हूँ, जो भी घर में आ रहे हैं उनको भी आदर दे रही हूँ। और सब कुछ अच्छा कर रही हूँ, मेरे कर्मा भी अच्छे हैं, मैं सब काम भी अच्छे से करती हूँ। काम करते हैं लेकिन वो मन में क्या चल रहा था, उन चीज़ों के प्रति अवेयर नहीं थे कि हाँ, काम तो मैं सब कर रही हूँ, मन में क्या चल रहा है कि मैं अकेली कर रही हूँ, बाकी नहीं कर रहे। ये कैसे विचार थे, कितने अपवित्र विचार थे। क्या इकट्ठा कर रही थी मैं अंदर, कचरा ही तो इकट्ठा कर रही थी। तो ये ज्ञान आया ना इसको इतना अंदर से क्लीन कर दिया कि सब चीज़ें एक करके हटती गई, खुद से ही हटती गई। खुद मैंने कुछ इसके लिए प्रयास नहीं किया और इसके अलावा जैसे मैं फरवरी में आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं फरवरी में आई थी, तो उस समय क्या है कि टेंशन की वज़ह से और परिस्थितियों की वज़ह से कुछ भी जो मेरी खुद की ही थी, मैं ऐसा ही बोलूँगी कि जो कुछ भी था किसी का नहीं था, मेरा खुद का ही था, मैंने खुद ही इकट्ठा कर रखा था और वो सब परेशानियाँ मेरी खुद की ही थी और लेकिन मैंने उनको ठीक किया और मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन मैं मतलब इतना पेन पूरे ब्रेन में पीछे बैक तक ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल फटने जैसी कंडीशन रहती थी और इतनी हाई डोज़ की जैसे 2-2 3-3 टैबलेट मैं कंटिन्यू लेती थी। फिर भी मेरे को ऐसे यूँ नहीं है कि बिल्कुल रिलीफ़ हो गया। फिर भी वो 2-3 दिन से मतलब ठीक होता था। अब जैसे मैं फरवरी में आई तो लगभग 1 महीने के बाद मैंने उस समय स्टार्टिंग में सौरभ भैया ने बताया कि हम सब लोग खुद को ठीक कर सकते हैं। हीलिंग का प्रोसीजर चल रहा था उस समय कि हम खुद को ठीक कर सकते हैं। हम खुद आत्मा इतने शक्तिशाली हैं, पावरफुल है।
जब आत्मा इस शरीर को बना सकती है, माँ के गर्भ में खुद इस शरीर का निर्माण करती है, तो वो इस शरीर को ठीक भी कर सकती है। तो उनके ये शब्द थे ना, बहुत गहराई तक गए थे मेरे मन के अंदर, और मैंने उसी समय ये निर्णय किया था कि आज के बाद मैं टेबलेट नहीं लूँगी। और आज ये 8-9 महीने हो गए, मैंने कभी टेबलेट नहीं ली। इस दौरान मेरे सिर में दर्द भी नहीं हुआ, कभी 1-2 बार हुआ तो उस टाइम मैंने कि नहीं टेबलेट नहीं लेना ही नहीं है टेबलेट तो। वो मतलब अपने आप 1-2 घंटे में जैसे मेडिटेशन के लिए थोड़ा बैठी, तो बिल्कुल रिलीफ हो गया। कोई ऐसे मैं उसको नहीं कहूँगी कि मुझे कभी सिर में दर्द हुआ ही नहीं, कभी सिर में दर्द नहीं हुआ। उसके अलावा जैसे मेरे यूट्रस में भी स्टोन थी, तो डॉक्टर ने ऐसे कहा था कि आप हर मतलब ईयर इसको चेक करवाते रहें कि पता चलता रहेगा कि कोई जैसे कैंसर-वैंसर की वो ना बन जाए, तो आप लोग मतलब इसको चेक करवाते रहो। तो वो मैं हर साल चेक करवाती थी, और उसके दौरान क्या है कि दर्द रहता था मेरे अ, नसों में सूजन आ जाती थी, तो मैं लगभग 2-3 महीने से डॉक्टर के पास जाती थी, और ट्रीटमेंट वो जो 5-7 दिन का देते थे, एक कोर्स वो लेती थी, उससे फिर 4-5 महीने रिलीफ रहता था। तो अब जैसे ये कोरोना काल आया, तो इन 2-3 सालों में मैंने सोनोग्राफी वगैरह नहीं करवाई, और इसके अलावा मैं डॉक्टर के पास भी नहीं गई। कई बार बीच में हुई प्रॉब्लम, तो मेरे हस्बैंड बोले भी कि हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे मन में ऐसे था कि नहीं मैं खुद से ठीक करूँगी, लेकिन फिर घर में जो जैसे होते हैं तो इनको रहता है कि ऐसे नहीं होता कि खुद ही करेंगे, कि डॉक्टर के पास तो जब प्रॉब्लम होती है तो जाना ही होता है। फिर मैंने दूसरा सोचा कि जो चीज़ समय मेरे सामने लेकर आएगा, मैं उसको इग्नोर नहीं करूँगी। देखती हूँ ईश्वर पर छोड़ दिया कि परमात्मा, मालिक जो आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे जिस रास्ते ले जाएँगे ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि मैं हालाँकि मैंने हॉस्पिटल से, डॉक्टर से अपने सारे कार्मिक अकाउंट हटा लिए थे, कि अब अगर आपकी इच्छा है, तो आप ले जाइए। फिर इन्होंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट तक ले लिया, गाड़ी लेके चले गए, और क्या हुआ, गए उतर के कि डॉक्टर चली गई है, कल आएगी। कल के बाद ऐसा हुआ कि डेली ये ड्यूटियों में बिज़ी रहे, और फिर इनकी मेमोरी से वो चीज़ चली गई, और मैंने उस चीज़ को नहीं कहा कि मुझे चेक करवाना है, क्योंकि मुझे करवाना नहीं था। मेरे को था कि मैं खुद ठीक हो जाऊँगी, और जो कुछ भी आ रही है, ये शरीर की भोगनाएँ भी हमारे कर्मानुसार आती है। तो वो आएँगी, और वो आई है तो चली भी जाएगी, परमानेंट कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा एक अंदर से दृढ़ विश्वास है मन में कि कुछ भी नहीं रहेगा, और है, जब तक है तो वो कर्मानुसार है, और मैं खुद उनको बहुत अच्छे से ठीक कर लूँगी। और हाँ, मेरे को ऐसा है भी कि मैं कर लूँगी, और आज मुझे ऐसे लगता है मैं सोनोग्राफ़ी कराऊँ, तो कोई स्टोन वहाँ नहीं होगी। मैंने सोनोग्राफ़ी हालाँकि करवाई नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं महसूस होती है, कि मुझे नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की। और इसके अलावा एक बार जैसे ये हम लोगों ने चल रहा था ना, एक बार शायद ये टॉपिक आया था कि कृष्णा भाभी ने, जैसे एक छोटी-सी चीज़ है, आप लोगों को जैसे मैं प्रकृति के पाँचों तत्वों के बारे में कुछ थोड़ा-सा एक छोटा-सा पॉइंट है बता रही हूँ, कि उन्होंने जैसे एक बार कहा था कि शायद उनके कुछ गिर गया था, और उनकी छाला भी नहीं हुआ था, और फिर वो दूसरे दिन कहीं धूप में गए तो धूप से भी उनकी पूरी स्किन जल गई। मेरे मन में ऐसे विचार आया कि ऐसा क्या होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि प्रकृति के पाँचों तत्वों में क्या इतनी पावर होती है कि ऐसा मतलब मेरे मन के अंदर ये क्वेश्चन आया। तो उसके 2, 4, 5 दिन बाद जैसे मैं किचन में काम कर रही थी, पूरी बना रही थी, तो खूब तेल उबल रहा था, और वो उबलता हुआ तेल मेरी उँगली के ऊपर गिर गया। मैंने आप लोगों से शायद ये बात एक बार सोचा था शेयर करूँ, फिर नहीं की थी। तो वो खूब सारा तेल नाखून की आगे की साइड गिर गया, और मैंने तुरंत उस समय मेरे मन में हालाँकि पहले तो जब गिरता था तो गुस्सा आता था, अरे! हाँ, हाँ, ये गिर गया, कब ऐसे काम इन सब चीज़ों से पीछा छूटेगा, पता नहीं क्या-क्या बोल जाते थे। उस समय तुरंत इतना सुंदर-सा मैंने बोला कि हे प्रकृति माँ, हे पाँचों तत्व, हे अग्नि माता, मैंने अगर जाने-अनजाने आपको कभी कष्ट पहुँचाया है, तभी ये मुझे मिला है। तो मैं उस अपनी हर गलती के लिए, हर भूल के लिए आपसे मन, वचन, कर्म से माफ़ी माँगती हूँ, और बहुत ही मैंने ऐसे
ईज़ी वे में अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, बिल्कुल सहजता सरलता से ये किया, कुछ नहीं ऐसा किया और आप लोगों को मैं ये श आपको तो यकीन होगा, ये नहीं कह सकती कि आपको यकीन नहीं होगा। तो वहाँ पे कोई छाला नहीं हुआ मेरे, कोई हल्की-सी लाल रंग हल्का-सा लाल हुआ और उसके बाद घंटे 2 घंटे के बाद एक रेड कलर की नाखून से लेकर ये जो बीच का हिस्सा होता है, वहाँ तक एक रेड कलर की लाइन बन गई। ये मेरे लिए एक बहुत ही सुंदर और अच्छा अनुभव था। उसके बाद एक बार जैसे ये हमारा कोर्स चल रहा था 90 डेज़ का 3 मंथ का जो चल रहा था, मेडिटेशन शुरू हुआ था। सौरभ भैया ने शुरू करवाया था कि 19 डेज़ में हमें खुद को परिवर्तन करना है, कितना परिवर्तन करना है। उस दौरान भी जैसे हम 4 बजे उठते थे तो सोने का क्या है कि मेरा थोड़ा टाइम टेबल ऐसा ही रहा है शुरू से क्योंकि मेरे हस्बैंड की पुलिस में जॉब है तो वो लेट से आना, तो वो रूटीन था लेट सोने का, तो नींद भी नहीं आती इतना जल्दी। फिर मैं जैसे 10-11 बजे या 12 भी बज जाते कई बार, तो उस दौरान जैसे 3 बजे, सवा 3 बजे मेरी आँख खुल गई। तो मैंने परमात्मा को बोला कि मालिक आपने मुझे 3 सवा 3 बजे ही उठा दिया, मेडिटेशन तो 4 बजे होना है अभी। और अगर आपने मुझे इतना जल्दी उठाया है तो या तो फिर आप मेरे को जल्दी सुलाओ भी 9 बजे सुला दो तो मैं उठ जाऊँगी, 2 बजे 9-10 बजे सुलाओ तो मैं आराम से 3 बजे उठ जाऊँगी। तो फिर मैंने कहा ठीक फिर ऐसे मैं बैठ गई बेड के ऊपर कि हाँ, ठीक है अगर आपने मुझे उठाया तो किस लिए उठाया? ऐसे ही उनसे बातें कर रही थी कि ठीक है मैं बैठ गई आँख बंद करके। उम, नहाने के लिए नहीं गई मैंने कहा बाद में नहाऊँगी, बैठ गई ऐसे 5-7 मिनट के लिए बैठी होंगी मैं। तो उस दिन बहुत सुंदर अनुभव हुआ मुझे। जैसा हम कई बार बैठते भी हैं मेडिटेशन में, नहीं होता। मैं वहाँ मेडिटेशन के हिसाब से बैठी भी नहीं थी, ऐसे ही बैठी थी परमात्मा से बात करते-करते और आँख बंद करके जैसे ही बैठी, इतने सुंदर लाइट के शब्द मेरे सामने आए, जैसे कोई लाइट के हो और खूब जैसे बड़ा बड़ा पेज होता है वैसा था, कि मैं इनको मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं इन सबको तुरंत पढ़ लूँगी। क्योंकि वो इतने स्पष्ट क्लियर दिखाई दे रहे थे कि इनको तो मैं फटाफट पढ़ लूँगी, 1 मिनट में सबको पढ़ लूँगी। लेकिन उनमें मैं 2 शब्द पढ़ पाई थी, करुणा और कौशलता। 2 शब्द पढ़े और तुरंत वो मेरी आँखों से वो ओझल हो गए। तो वो जो 2 शब्द थे करुणा और कौशलता, तो फिर मैंने उन 2 शब्दों पर भी खुद पर काम किया कि करुणा बाकी सबके लिए तो मेरे हृदय में शुरू से ही करुणा थी, सभी के प्रति थी। कोई भी था ऐसे मेरे मन में सभी के लिए सदैव से ही खूब स्नेह था मन में, प्रेम भाव भी सबके लिए खूब था, बचपन से ही खूब था। और फिर लेकिन खुद के प्रति, फिर मेरे वो चीज़ उस समय ये टॉपिक भी चल रहा था कि खुद के प्रति हम दूसरों को तो तकलीफ नहीं पहुँचाते, क्या हम खुद को तकलीफ पहुँचाते हैं? तब मैंने खुद पर उस समय गौर किया कि मैं खुद को दूसरों को तो तकलीफ नहीं पहुँचाती हूँ कि दूसरों को तकलीफ नहीं हो, लेकिन मैं खुद को कितनी तकलीफ पहुँचाती हूँ। कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई बात हो जाती है, तो वो बार-बार मैं खुद के अंदर चलाती रहती हूँ। क्यों? खुद को तकलीफ क्यों पहुँचाती हूँ? तो वो चीज़ उस समय मैंने हटाई, जब वो चीज़ मेरे सामने आई, तो उसके बाद से कि नहीं मेरे को खुद को भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँचानी है। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरों को तकलीफ नहीं पहुँचाऊँ, तो मैं खुद को भी तकलीफ नहीं पहुँचाऊँ। खुद को भी सदैव खुश रखूँ, प्रसन्न रखूँ और तो वो चीज़ करुणा और कौशलता का भी आया। तो कौशलता में भी ऐसे कि बहुत बारीकी से आजकल ऐसे रहता है कि हर चीज़ में, हर छोटी-छोटी चीज़ में, पूरी दिनचर्या में, हर सुबह से जब से उठती हूँ शाम तक ये रहता है कि कहाँ मेरे अंदर कुछ कमी है अभी भी, कहाँ मुझे काम करना है। मेडिटेशन के अलावा भी हर कार्य करते समय मतलब मेरे दिमाग में ज्ञान के पॉइंट हर समय चलते रहते हैं। यह एक सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि जो मैंने यहाँ से ज्ञान लिया है, वो ज्ञान एक रील की तरह मेरे चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। जैसे ही मैं लेटती हूँ, तो नींद नहीं आती जैसे दोपहर में कि लेटी हूँ 5 मिनट के लिए, तो उस समय भी वो ज्ञान के पॉइंट मेरे मन में चलते रहते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि खुद में कहाँ चेंज करना है अभी, खुद में कहाँ काम करना है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे लग रहा है कि मेरा खुद का स्तर है,
बहुत अच्छा और मुझे खुद को महसूस होता है कि मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। तो ऐसा महसूस होता है। उसके अलावा एक छोटा-सा और भी अनुभव है। एक बार ऐसा हुआ था, व्यर्थ का टॉपिक आया था कि व्यर्थ पर फुल स्टॉप लगा दो। ये भी 10/9 की बात है। उस टाइम उस दिन ये बात हुई थी, तो मैंने उससे पहले क्या है कि कई चीज़ें जो बीत गई, पुरानी बातें थी, उनके ऊपर ना चाहते हुए, हालाँकि पहले जितना नहीं था, पहले तो मेरे मन में वो जैसे पूरी-पूरी रात कैसेट चलती थी और सुबह हो जाती, कुछ पता नहीं चलता था। उतना नहीं था, जैसे फिर भी जैसे 10 दिन से 15-20 दिन से ये था कि मेरे मन में वो पुरानी चीज़ें आ जाती थी और मेरा मन बहुत दुखी हो जाता था। खुद ही मैं जैसे अकेले में ही रो लेना, ऐसे काम कर लेती थी। फिर उस दिन जिस दिन ये आया परमात्मा की कि व्यर्थ पर आप फुल स्टॉप लगाओ, जब तक आप व्यर्थ पर फुल स्टॉप नहीं लगाओगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो उस दिन मैंने ये संकल्प किया था कि मैं व्यर्थ को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने दूँगी। कोई भी जो बीती बातें उनको कभी भी वापिस से याद नहीं करूँगी। यही मतलब कोशिश करने से नहीं होती, ये ऐसे नहीं कह सकते कि कोशिश तो है, एक पहलू कोशिश है। उसके साथ-साथ हम जब साइलेंस में बैठते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अंतर्मुखी स्थिति में जैसे ही हमें समय मिला, कोई भी काम करते समय भी हम जब खुद अंदर की तरफ रहते हैं, तो ये चीज़ें क्लीन होती है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा साइलेंस में बैठते हैं, तो हमारी सारी पुरानी चीज़ें हैं वो क्लीन होती हैं। कई चीज़ें जो आज हमें याद होती है, उन्हें हम याद करके हटा देते हैं। लेकिन जो पहले की चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें हम भूल भी गए हैं या पूर्व जन्मों का कह सकते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें साइलेंस में जब हम बैठते हैं तो खत्म हो जाती है। साइलेंस की शक्ति इतनी पावर की शक्ति है कि जहाँ हमें याद नहीं है, लेकिन परमात्मा को सब याद है, आत्मा को सब याद है कि आत्मा पर क्या-क्या रिकॉर्डिंग है। तो जैसे ही साइलेंस में बैठते हैं, आत्मा की क्लीनिंग होती है। तो उस समय ये उससे उससे आज इतनी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, ये महीना, डेढ़ महीना हो गया, तो ये व्यर्थ पर मैंने 80-90% मैं कह सकती हूँ कि व्यर्थ है जो खत्म हो गया है। व्यर्थ पर कभी भी व्यर्थ या जो पुरानी चीज़ें बीत गई है, मैं उनको रिपीट नहीं करती हूँ अपने अंदर बिल्कुल भी। और कभी आ जाती है जाने-अनजाने तो 1 सेकंड में उस पे वहीं स्टॉप करती हूँ कि नहीं, इसके अंदर आगे आगे जाने का मतलब तो वो एक खाई में जाने जैसा है। एक बार हम जैसे कोई चीज़ के अंदर जाते हैं तो वो फिर पूरी सब चीज़ें पीछे की आती है। तो वो वहीं 1 सेकंड में स्टॉप करना है। तो फिर एक दिन उसी दिन की बात है जिस दिन ये व्यर्थ वाली बात हुई थी, व्यर्थ का टॉपिक आया था, तो मैंने संकल्प तो किया था कि हाँ, मैं व्यर्थ को हटाऊँगी और मतलब पुरानी चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगी। फिर मेरे मन में ऐसे आया कि ईश्वर, परमात्मा कि हे मालिक, मैं कह रही हूँ कि मैं ये पुरानी चीज़ें तो याद नहीं करूँगी, लेकिन जो ये पुराना सब इतना सारा हो गया है इकट्ठा, वो सब कैसे ठीक होगा? मेरे मन के अंदर एक विचार आया ऐसा कि ये सब पुरानी चीज़ें कैसे ठीक होगी? तो इतना सुंदर उस दिन सुबह हुआ कि हालाँकि ये छोटा-सा एक चीज़ है, लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे उस दिन बहुत क्लियर हुई थी ये चीज़ कि जिस दिन उसकी ईश्वर की कृपा होती है, उस दिन सब कुछ पुराना, सब कुछ ठीक हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो क्या हुआ कि हम लोग सब सुबह-सुबह का टाइम था, तो हमारी गाड़ी गेट के आगे खड़ी थी, हम सब लोग अंदर ही थे। तो अ, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उसमें 2 गेट हैं, तो 1 नंबर गेट से जैसे हम आते हैं तो बिल्कुल सामने हमारा घर है। तो वहाँ पर स्पेस भी खूब है, मतलब वहाँ पे 4 रास्ते जाते हैं, तो सबकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है, हमारी गाड़ी खड़ी थी। औरों की अब कंपैरिज़न अपन सोचें, कंपेयर करें तो वहाँ पर स्पेस ज़्यादा ही है। तो क्या हुआ कि 2 नंबर गेट्स से कोई गाड़ी स्कूटरी आई, एक्टिवा आई, उस समय हमें कुछ पता नहीं था कि कौन था, क्या था, वो स्कूटरी आई और वो गाड़ी के अंदर मतलब टकरा के गई और वो गाड़ी का आगे बोनट तो क्या है कि पहले का टूटा हुआ था, उसके आगे टूट गया मतलब वो टूट के नीचे गिर गया और वो एक्टिवा तुरंत लड़की थी, वो लेके चली गई। तो हम सब तो अंदर थे, वो गाड़ी
सुबह-सुबह 2-3 लोग आते हैं, गाड़ी साफ करते हैं। तो वो गाड़ी एक भैया गाड़ी साफ कर रहा था, उसने क्या किया उसके नंबर नोट कर और जैसे हम आवाज़ आई तो बाहर आएगी आवाज़ किस चीज़ की आई है, तो उसने बोला कि ऐसे-ऐसे एक लड़की आई थी और वहाँ से उसकी स्कूटरी स्लिप करते हुए आई और आपकी गाड़ी में ठोक के चली गई। तो तब तक तो कुछ नहीं और फिर क्या हुआ कि ये फिर इन्होंने कि वहाँ पहले तो कॉलोनी में पूछा कि यहाँ आस-पास ये गाड़ी है किसी की, तो सब बोले कि नहीं हमारी तो नहीं है, हमारे तो नहीं कोई घर पे आया था। तो फिर इन्होंने वो गाड़ी के नंबर लेके और जहाँ भी जो रिपोर्ट करवाते हैं इन्होंने, वो रिपोर्ट करवा दी कि ऐसे-ऐसे ये गाड़ी का नुकसान हो गया जो। तो फिर जिसकी वो गाड़ी उससे पहले क्या था कि जो गाड़ी जहाँ से ठुकी थी वो ये एक छोटा-सा है एग्ज़ाम्पल, लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि कैसे कोई चीज़ ठीक होती है। क्या है कि वो गाड़ी जहाँ से ठुकी थी ना, उससे पहले जो ऊपर का था ना, वो पहले टूटा हुआ था, बोनट। तो वो मैं मेरे हस्बैंड से कई बार इंश्योरेंस भी हो रखा था गाड़ी का, तो मैंने इनको कई बार कहा कि आप गाड़ी ठीक करवा लीजिए। तो अच्छी नहीं लगती टूटी हुई, तो ये बोले, "हाँ, हाँ, करवाऊँगा।" तो वो आलस के चक्कर में काम नहीं हुआ था और वो पड़ी थी टूटी हुई। तो जिस दिन मैंने ये बात जो तब मेरे मन में तुरंत ये चीज़ आई थी कि पुरानी चीज़ें कैसे ठीक होती हैं। वो पहले की टूटी हुई पड़ी थी 1 साल की गाड़ी बोनेट और वो गाड़ी आगे से सेम ये नहीं है और कहीं गाड़ी ठुकी, वहीं से ही गाड़ी ठुकी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रात को ठोक के चला जाता, नहीं पता चलता, रोड चलती को कोई ठोक के जाता या किसी के पास कोई बेचारे के पास पैसे ही नहीं होते तो वो कहाँ से ठीक कराता। अब क्या हुआ जो गाड़ी ठोक के गई वो कोई होटल का मालिक था, वो पैसे वाला था। तो फिर वो इनके ऑफिस ही चला गया कि हाँ, 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 तो साहब मेरी बेटी से ठुक गई थी और ये गैरेज से है, ये नंबर है, आप वहाँ ले जाओ और ये गाड़ी आप अपनी ठीक करवा लो। तो वो गाड़ी ठीक जो आगे से टूटा था वो सेम उसी में टूटा था, वो आगे वाला भी ठीक हुआ, पीछे वाला भी ठीक हुआ और तुरंत मेरे पास ऐसे मैसेज है परमात्मा का कि जैसे मैंने बोला था कि पुरानी चीज़ें कि कैसे ठीक होगी, तो परमात्मा ने बताया कि पुरानी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी, ऐसे ठीक होती है पुरानी चीज़ें। तो वो सुंदर-सा एक्सपीरियंस था मेरे सामने, हालाँकि मेरे को गाड़ी का ऐसा कुछ नहीं था, वो तो इंश्योरेंस था, गाड़ी ठीक हो जाती। मैंने कहना भी बंद कर दिया था, मैंने कहा ठीक है, इनको जब करवानी होगी तो ठीक करवा लेंगे। लेकिन वो उस दिन उसी दिन मैं सोच रही थी कि ये पुरानी चीज़ें, ये व्यर्थ पर फुल स्टॉप की बात हो रही है, कि पुरानी चीज़ें कैसे ठीक होगी। तो उस दिन वो तुरंत उसी दिन ऐसे ये चीज़ सामने आई और कि हाँ, पुरानी चीज़ें भी ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं होता, जब नया आता है तो पुराना अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये भी वो एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। उसके अलावा और भी जैसे बत मेरे बड़े वाला बेटा है, वो गंगानगर रहता है, तो पहले क्या है कि वो कम बोलता था, कोई चीज़ें ज़्यादा शेयर नहीं करता था मेरे से, वो आता था मतलब पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था वो आया भी था। यहाँ क्रिकेट अकेडमी जॉइन की थी, खेलता था। खूब प्यार से भी रहता है वो मतलब सिंसियर है, सीधा है, कम बोलता है और भी मतलब वो कम बोलता था, कुछ चीज़ें मेरे से शेयर नहीं करता था, कुछ बताता नहीं था। तो फिर उस टाइम आया तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन उसके बाद फिर उस समय तक मैंने ये जॉइन नहीं किया था ब्लेसिंग फाउंडेशन को। उसके बाद से मैंने किया था तब सौरभ भैया ने बताया था कि आप उसको रेड कलर की पावर भेजो। जब वो उसके वहाँ से पाँचों तत्वों से प्रकृति से कर्मा कार्मिक अकाउंट खत्म हो जाएँगे तो वो खुद ही आपके पास आ जाएगा। तो पहले वो मेरे पास आने से भी थोड़ा कतराता था, वहाँ उसके नानी वो रहते हैं, थोड़ा उनके साथ अटैचमेंट था उसका तो वहाँ भी चला जाता था। लेकिन उसके बाद से क्या होता है कि अब जैसे ही मैंने ये सब किया, तो अब जैसे उसकी छुट्टी होगी ना, तो वो तुरंत आएगा कि हाँ, जैसे 2 दिन की बोलते हैं माँ और कि करण हमारे पास नहीं आएगा, कहता नहीं, माँ मैं मेरी माँ के पास जाऊँगा। हालाँकि ये लौकिकता के माता-पिता है, बच्चों को अभी इतना नहीं है, लेकिन उसके भाव चेंज हो गए। वो कहता है कि नहीं मैं वहाँ जाऊँगा और जो भी चीज़ें होती है, वो हर चीज़ मेरे से शेयर करता है। कोई भी चीज़ एक फ्रेंड के जैसे बात करता है ना, वैसे छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें। आज मैं मतलब इतनी उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ, मैं कभी उससे नहीं पूछती कि तूने इन पैसों का जो तेरे को पैसे दिए, तूने कहाँ खर्च किए, कितने कहाँ किए, किस टाइम तू तेरे जहाँ रूम ले रखा है वहाँ पे आया,
पेइंग गेस्ट रहता है वो, तो तू कब आया? कहाँ गया? क्या किया? नहीं, मैंने सब ईश्वर पर छोड़ दिया और मुझे मालूम है कि वो उसे बिल्कुल सही रास्ते पर ही रखेंगे। ये मेरा एक दृढ़ विश्वास है और वो विश्वास है कि उसकी बातों से मतलब वो इतना इतना समझदार हो गया है। इन इन दिनों में वो इतना समझदार हो गया कि वो एक भी पैसा कभी हालाँकि मुझे मालूम है कि वो बाहर रहता है, उसने जिम भी जॉइन की थी और उसके अलावा वो अकेडमी भी जाता था। फिर उसका जहाँ वो रहता था उसका रेंट भी था, खाने का भी था। उसने बोला था कि मम्मी मेरे 10,000 रुपए खर्च होते हैं कॉलेज फीस के अलावा। तो उसके पापा उसको 10,000 भेजते थे। आजकल वो क्या कहता है कि नहीं आप मेरे को ना 10,000 रुपए नहीं भेजो। मैं अपने कोई फ्रेंड के साथ मम्मी ऐसे ही उसको बताया घर की सारी कंडीशन कि पापा की तो इतनी तनख्वाह है, जो भी घर का लोन वगैरह भी है, कुछ घर बनवाया था तो फिर अब वो मतलब उसमें इतनी समझ आई है कि वो कहता है कि नहीं आप मुझे इतने पैसे मत भेजो, मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं मँगवा लूँगा। मैं उनके साथ रहता हूँ, वहाँ मेरा कुछ रेंट भी कम लगता है। तो वो नहीं मँगवाता कि ऐसे ही उसको नहीं रहता कि मैं 10,000 रुपए मँगवा लूँ, खर्च कर लूँ, नहीं। उसको जब ज़रूरत होती है तो तब बोलता है कि मेरे ये पैसे खत्म हो गए मम्मी इतने पैसे डलवाना। तो वो बिल्कुल चेंज हो गया, वो बच्चा बहुत चेंज हो गया है। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। मैं तो नहीं कहती कि वो मेरा बच्चा है। मेरे को कभी इतना ये था भी नहीं कि मैं मेरा मेरा ऐसा नहीं था। कभी इतना कोई चीज़ से भी नहीं था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं तो था ही कि ये मेरा बच्चा है, मेरा घर है। लेकिन इस ज्ञान में आने के बाद ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई कि नहीं मेरा तो कुछ नहीं है। परमात्मा के बच्चे हैं, सभी हम उन्हीं के बच्चे हैं। उन्हीं ने जीवन दिया है, मैंने तो खाली उनको जन्म दिया है। तो मैं एज़ ए पेरेंट्स मैं उनकी जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनकी वो हम ज़रूरतें पूरी करते हैं। उनको गाइड की जहाँ ज़रूरत होती है, तो गाइड करते हैं। हम दिशा कौन निर्धारित दिशा तो परमात्मा निर्धारित करते हैं। हम हर समय बच्चों के साथ नहीं रह सकते। हम सोचते हैं कि हम बच्चों को हमारे हिसाब से रखेंगे या हम उनको ध्यान कई पेरेंट्स को रहता है कि हमने बच्चों का ध्यान रखा तो वो सक्सेस हुए। वो मैं तो यही कहूँगी कि वो गलतफ़हमी होती है। ध्यान तो परमात्मा का होता है, वो हर पल, हर क्षण उनके साथ रहते हैं। हम उनके हर पल, हर क्षण साथ नहीं रह सकते। हर मोमेंट पर वो उनका ध्यान रखते हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि ये ज्ञान है, इसका बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ में। मतलब 1 साल के अंदर मैंने खुद मैं ये ऐसा ही बोलूँगी कि मेरा खुद का जीवन है बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। मेरे खुद के अंदर बहुत चेंज आ गए हैं, जहाँ मैं कई चीज़ों से परेशान हो जाती थी, तो फिर मैं मेडिटेशन सोचती थी कि मैं तो मेडिटेशन तो कर रही हूँ और ठीक है, जब ये सब चल रहा है तो फिर वो 1-2 दिन जब दिमाग सही नहीं रहता था, कोई परेशानी आती थी, परिस्थितियाँ आती, तो मैं छोड़ देती थी मेडिटेशन की, ठीक है। और या फिर ऐसा होता कि सूर्य उदय होने से पहले मेडिटेशन करना है, तो रात को जैसे मैं सो नहीं पाई 12-1 बजे, तो फिर मैं तो ठीक है, मैं सुबह 6 बजे से जैसे कोई मेरे को वहाँ चेकिंग कर रहा है, मन के भाव बता रही हूँ कि हाँ, सूर्य उदय होने से पहले मैं मेडिटेशन कर लूँगी। मतलब बैठ जाऊँगी सूर्य उदय होने से पहले और जैसे चाहे फिर सूर्य उदय हो जाए, फिर मैं मेरी जितनी देर करना है 6:30-7 बजे तक मेडिटेशन करती थी, ऐसे करती थी, मेडिटेशन करती थी। बहुत मेडिटेशन तो मैं अच्छा करती थी, उस समय भी मेरे मेडिटेशन करती थी, जो मेरे विचार चलते थे पहले शुरू-शुरू में जब मैंने मेडिटेशन शुरू करना शुरू किया था, तो मन में बहुत विचार आते थे, वो विचार बिल्कुल बंद हो गए थे उस मेडिटेशन से। लेकिन सोच का बता रही हूँ मैं आपको कि ऐसे ज्ञान से पहले मेरी सोच चेंज हो जाती थी। लेकिन ज्ञान में आने के बाद अब मेरी सोच चेंज नहीं होती है। कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसको तुरंत वहीं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ, मैं मेरे को पता चल गया है कि ये इन सब से मैं खुद का ही नुकसान कर रही हूँ। अगर मैं इन चीज़ों में चली जाऊँ, तो मैं खुद के समय को खराब करूँगी, खुद का मन खराब होगा और मेरा ध्यान हट जाएगा। मैं परमात्मा से कनेक्ट नहीं रह पाऊँगी। तो मैं उस चीज़ को तुरंत स्टॉप कर लेती हूँ। कोई भी कैसी भी परिस्थिति आती है ना, तब उसको ऐसे लगता है कि मुझे खेल-खेल में जैसे खेल-खेल में कैसे एक खेल के जैसे लेना है कि खेल-खेल में हम कोई चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं। खेल है तो मतलब जैसे ऐसा ऐसा सोचते हैं कि जैसे कुश्ती का खेल है। कुश्ती का खेल है तो 2 पहलवान हैं, तो ये तो है नहीं कि एक ही एक पिटेगा। पिटाई तो दूसरे की भी होगी, दोनों ही पिटेंगे। 2 खेल रहे हैं तो परिस्थितियाँ तो आएगी, जीवन में हर पड़ाव आएँगे। तो लेकिन इस ज्ञान ने इतना सुंदर तरीके से
खुद को परिवर्तित कर दिया मेरे को। मैंने खुद को इतना परिवर्तन महसूस करती हूँ अपने अंदर की। वो सारी परिस्थितियाँ बहुत ही हल्के से, लाइटली चली जाती है। पता ही है कि ये परिस्थितियां हैं, ये तो एक सृष्टि ड्रामा है, चल रहा है, हूबहू चलता है, और आज हम खुद को चेंज कर लेंगे। आज अगर हमने खुद को नहीं बदला, आज खुद में परिवर्तन नहीं किया, तो ना जानो कितने जन्मों जन्मों तक इसी कष्ट, इन्हीं भोगनाओं में यूं ही पड़े रहेंगे, परेशान, पश्चात। फिर तो वही है कि हम पश्चाताप के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। तो एक बहुत अंदर से इतना गहराई से ये चीज बैठ गई है कि नहीं, अब इस रास्ते पे नहीं, हमारा रास्ता अलग है। हमें जो आज तक हम जिस रास्ते पे चल रहे थे, जो चीजें चाहे हम शब्द, क्योंकि संस्कार शुरू से ऐसे ही थे कि शब्दों से कभी किसी को कुछ भी, कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाई, अपने कर्मा से कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई। लेकिन शब्दों से, विचार, कर्मा से जो मन में विचार आते थे, वो तो हर तरह के ही आ जाते थे मन के अंदर। ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, मन मन में सोचा है, किसी को थोड़ा ही ना पता चला है। लेकिन आज ये सब पता चला कि किसी को क्या, खुद का ही हम खुद इकट्ठा कर रहे हैं कचरा, किसी को पता चले ना चले उससे क्या फर्क पड़ता है। हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं, खुद के लिए तो एक बहुत कचरे का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं। क्या हमें वो अभी भी उसी कचरे के ढेर को इकट्ठा करना है, या खुद को क्लीन करना है? तो सबसे पहले हमारे विचारों को क्लीन करना है। हमारे विचार इतने सुंदर होने चाहिए हर किसी के लिए, हर आत्मा। ऐसे नहीं है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, या ये मेरा परिवार है। नहीं, सब हम, सभी हम एक जैसे हैं, और सभी मेरे अपने हैं। ये अपने पराये का ये सब विचार है जो हर क्लीन, जब हम साइलेंस में बैठते हैं ना, ये सब चीजें क्लीन होती जाती है, अपने आप गहराई से क्लीन हो जाती है। कुछ ऐसा नहीं रहता कि ये मेरा है, मैं जीवन भर जो मैं किया ना, वो सब खत्म हो गया। वो नहीं रहा कि मैं कुछ नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा भी कुछ, मेरा तो सिर्फ वो एक ईश्वर परमात्मा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये सब शरीर के रिश्ते, संबंध है, वो यहीं के हैं और यहीं खत्म हो जाएंगे। ये हम सब जानते हैं, हम सभी को ही पता है, पहले भी पता था। लेकिन इस ज्ञान से जो क्लियरिटी आई है, वो एक बहुत अद्भुत, बहुत ही सुंदर, और मेरे जीवन को तो बिल्कुल परिवर्तन, मैं महसूस करती हूँ कि मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। अब मैं परेशान नहीं होती हूँ, और बहुत जल्दी खुद को चेंज कर लेती हूँ। यही कहना चाहूंगी, यही आप सबसे। तो ओम शांति आप सभी को। आप भी बताइए। तुम्हारे बच्चे नहीं बोलते हैं कि भाई मम्मी बहुत चेंज हो गई आजकल, डांटती नहीं है? बच्चे, मेरा बच्चा बड़े वाला तो दूर रहता है, वो गंगानगर रहता है। और छोटे वाला है तो उसको पता है मम्मी मेडिटेशन करती है, उसको पता है कि मम्मी का जितनी देर किचन में काम रहता है, मम्मी किचन में रहती है, उसके अलावा अपने रूम में ही मिलेगी मम्मी, उसको नहीं पता है। वो पहले, अब मस्ती करता है, नहीं वो दिन पहले भर कहाँ गुस्सा खेलता करती थी रहता ना है, मस्ती बहुत, करता रहता है। पहले बहुत गुस्सा करती थी, अब चेंज आ गया तो बोलता नहीं है मम्मी बहुत चेंज आ गया आप में। हाँ, वो मस्ती करता है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो दिन भर मस्ती करता है। क्योंकि अब उसको ही है कि मम्मी तो वह ठीक है, अपनी बैठी है, कुछ पढ़ रही है या अपना मेडिटेशन कर रही है, तो वो दिन भर अपनी मस्ती में रहता है उसका। बढ़िया, अपने में चेंज आना ही तो सबसे बड़ी बात है। हाँ जी, खुद के मन में एक शांति, बिल्कुल सुकून, बिल्कुल सहजता, एक बहुत ही हल्कापन महसूस होता है कि हाँ, कितना सुंदर, कितनी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर कि परमात्मा ने इस आखिरी समय में आकर खुद हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया। और हर कदम पर, मतलब हर समय वो एक ऐसे महसूस होता है कि जैसे ही हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं ना, थोड़ा सा वो हमारी उंगली पकड़ के, नहीं, कि ये रास्ता नहीं है आपका, आपको इस रास्ते नहीं, आपको इस रास्ते चलना है, वो तुरंत हमारा रास्ता चेंज करते हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। एक कदम भी हमें गलत रास्ते नहीं चलने देते। ये बहुत ही सुंदर महसूस होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा एक्सपीरियंस रहा सब, ये सब सुनने से मन में भी बहुत विचार चेंज हो जाते हैं, परमात्मा क्या है ये भी पता चलता है।
सही में ज्ञान में आने के बाद पूरा ही परिवर्तन हो जाता है। हाँ, ये सही बात है। कोई कुछ कहना चाहता है या पूछना चाहता है? तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लीजिए आप, नहीं तो फिर हम लोग रिलीव लेंगे। क्वेश्चन वाली बात नहीं है, दृढ़ता वाली बात है कि दृढ़ता और संकल्प, हाँ जी, हाँ इसी से रास्ता मिलेगा। यही सबको है, बोलने का हो या पूछने का हो, है कि नहीं? हाँ जी, हमारा निश्चय, दृढ़ निश्चय सबसे बड़ी दृढ़ निश्चय, हमारा दृढ़ निश्चय और हमारी संकल्प दृढ़ शक्ति। संकल्प, हाँ, मेरा लक्ष्य एक ही है। एक ही जब है। हम, हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है। और जब हम सब सत्य को तो जान गए हैं कि सत्य क्या है, और उसके बाद भी अगर हम फिर भी उस सत्य को देखा अनदेखा करके दूसरी साइड जाते हैं, हालांकि दूसरी साइड नहीं जा सकते, परमात्मा हमें हरगिज ही, मुझे ऐसा ही लगता है कि परमात्मा हमें हरगिज दूसरी साइड नहीं जाने देते। जब वो हमें इस रास्ते पे लेके आते हैं तो हम इसी रास्ते पे ही आगे जाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि वो हमें दूसरे रास्ते नहीं जाने देते। वो दूसरे रास्ते अगर जाना ही होता तो वो हमें यहाँ लेके ही नहीं आते। जी। और बाकी काम तो हमें खुद पे, हम कितना काम क्या है, काम कुछ नहीं है, हमें खुद हर समय मतलब एक ही चीज पे कि हाँ, खुद के साथ कि मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गलतियां, मेरे विचार कैसे चल रहे हैं, मेरी सोच में क्या चल रहा है। सबसे गहरा डीपली चेकिंग यही है कि हम क्या सोच रहे हैं। बोलना तो बाद की बात है, बोलते हैं वो तो सबको दिख जाता है, कोई टोक भी देता है ना, खुद को भी पता चल जाता है, सामने वाले को भी पता चल जाता है, लेकिन हम क्या सोच क्या रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, जब वो क्लीन हो जाते हैं ना, सब चेंज हो जाता है बिल्कुल। फिर कुछ भाव नहीं आते ऐसे कल, बिल्कुल हमारे बहुत सुंदर। खुद के विचार अच्छे रखने पड़ेंगे, सोच अच्छी रखनी पड़ेगी, परमात्मा का ध्यान रखना पड़ेगा। यही है मेन। गलत विचार आ रहा है तो विकार आ रहा है तो उसको हटा दो, फुल स्टॉप लगाना कर लो, यही सब है। लगा दो, उस पे काम करना पड़ेगा कि भाई ये आ क्यों रहे हैं, गलत विचार क्यों आ रहे हैं। परमात्मा के साथ में जब हम लोग हैं तो ये सब क्यों आ रहा है, फटाफट हटा दो। पुराने विचार तो आते ही हैं, हम लोगों को भी आते हैं, लेकिन हाथों हाथ जब चेंज हो जाते हैं, पहले नहीं होता था, उसी बात को लेके पकड़ के बैठे रहते थे कि भाई ये मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन अब ये बात ही हट गई माथे से। अब ऐसा हो गया ना, ज्ञान में आने के बाद दीदी हम लोग उसको आती है थोड़ी सी, अब नहीं तो उसको आता वहीं पे रोक के फिर हम लोग परमात्मा को याद करने लग जाते हैं, परमात्मा की तरफ लग जाते हैं, तो वो हट जाते हैं। हाँ, हाथों हाथ हटा लेते हैं। हाँ जी, वही होता है। इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं कि आप बच्चे खुद ही खुद की क्लीनिंग कर सकते हैं। दूसरी कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत, यहाँ तक कि परमात्मा भी हमारी क्लीनिंग नहीं कर सकते। वो तो हमें ही पता है, हम ही कर सकते हैं कि हमारी कहाँ कमी है। आदमी है जी। और हमारा खुद का इकट्ठा किया हुआ है तो हम खुद ही साफ करेंगे। खुद बच्चों को भी कह देते हैं ना कि खुद ने बिखेरा है, तू इसको सही कर। की आवाज आ रही है। मधु अपना बंद ऑफ करो इसको, साउंड गलत आ रहा है उसमें से।
हाँ मधु, पंखा की भी आवाज आ रही है कोई की। हाँ उसी की आ रही है मधुबन। आप भी पानी से चार्ज वगैरह करके पीते हो क्या? हाँ जी। अच्छा, रोज? हाँ जी, पानी और ये रूटीन में हो गई ये चीजें। तो पानी जैसे खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय भी, और घर में बच्चे हैं, हस्बैंड है, जो भी जिनको भी खाना, जो भी कोई अगर कोई आ भी रहा है तो अगर किसी को भी कुछ खाने की चीज दे रहे हैं तो वो सब की परमात्मा का प्रसाद की, सब परमात्मा की सारी शक्तियां उसके अंदर है। उससे विचार भी शुद्ध हो जा रहे हैं ना, आपके भाव शुद्ध हो जा रहे हैं। जो आपका मन का, जैसा आपका मन होगा वैसा ही अन्न हो जाता है। कहते हैं ना, जैसा मन वैसा अन्न होता है। तो सब चेंज हो जाता है, पूरे घर का हाँ, ना, पूरे घर का इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, घर का पूरा वातावरण अलग महसूस होता है, बिल्कुल शांति, बिल्कुल अलग, बिल्कुल चेंज हो जाता है। सही। शायद हम लोग के ऊपर परमात्मा की कुछ कृपा थी बोल के तो हम लोग इसमें जुड़ गए, नहीं हाँ तो जी, हम लोग को भी कुछ भी नहीं मालूम था कुछ नहीं कि मालूम था, हम लोग भी यूं कोई ही। जानते ही नहीं थे। हाँ, ब्रह्म कुमारी का मैं सुनती थी, ब्रह्म कुमारी का मैं पहले सुनती थी, तो उससे भी मेरे में काफी चेंजिंग आया था। हुआ था कि मैं, मेरे घर में बहुत, एक के बाद एक के बाद एक बहुत कुछ मेरे घर में, परिवार में हुआ। जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उसके बाद ही मेरी सास की डेथ हो गई, अगले मेरे नंदोई की डेथ हो गई। तो मेरा माथे में बहुत डिप्रेशन की टाइप में रहता था उस टाइम पे। एक डर था, एक तो बहुत ज्यादा ये था। लेकिन उसके बाद जब ब्रह्म कुमारी का सुनती थी ना उनका, तो काफी अच्छा लगता था, माइंड पूरा फ्रेश रहता था। तो रेगुलर में नहीं सुनती थी, जैसे रोज का क्लास वगैरह ने वो सब नहीं था मेरा। वह जो वीडियो देखती थी वही मैं सुनती थी। अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं भैया की क्लास ज्वाइन की, तब से माइंड बहुत फ्रेश हो गया मेरा। जैसे बहुत अंदर से एक तो टेंशन होता है, बहुत एक तो तकलीफ होती थी, वो सब गायब हो गई। कि वो सोचती थी कि हस्बैंड चले गए तो अब क्या होगा, घर का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई थी, तो बहुत टेंशन होता था। अब वो चीज क्लियर हो गई परमात्मा के आने से कि हाँ, हम सब तो आत्मा है, सबको ही तो जाना है। माइंड तो स्टेबल हो गया बिल्कुल, मतलब कोई हाँ, चिंता डर कुछ नहीं अब रहा। नहीं है, पहले वो चीज नहीं है। डर भी रहता था, हर चीज का डर रहता था, मन में चिंता भी रहती थी। अब चिंता डर कुछ नहीं है, सब नहीं नहीं, क्लीन है, वो बिल्कुल साफ हो गया। हाँ, ये पर है सब, वो सब करने वाले, करवाने वाले सब वही है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ। मेरा तो सिर्फ ये एक ड्रामा है और इसमें ये रोल चल रहा है, बस मुझे ये रोल प्ले करना सभी। है, जब तक वो अब तो करवाएंगे वो यही करेंगे। समझ गई ना कि सबका ही तो ड्रामा था, उनका भी तो थोड़ा दिन का, उनका उतना ही ड्रामा था, हाँ, इसीलिए उतना वो ही चले था। गए। हाँ जी। तो अब वो एहसास हो गया ना, अब माइंड में अब वो सब नहीं आता है। चलो, परमात्मा का साथ है तो यही सोचते हैं, उनका तो साथ है और किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे, परमात्मा का साथ चाहिए। अब तो यही सोच लिया मन में।